Good morning class. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson शब्द विचार। बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में हिंदी व्याकरण शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझेंगे शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया क म ला, ठीक है। अब अगर हम इनको अलग करते हैं वर्ण, जैसे क प्लस मा प्लस ला, ये हमारे वर्ण हैं और हमने जब इनको मिला दिया तो क्या बन गया? कमल। अब इस कमल का कोई सार्थक अर्थ है, इसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बच्चों ये समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता है, मतलब होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। आइए अब हम शब्दों का वर्गीकरण यानी कि शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। शब्दों को कितना वर्गीकरण है? शब्दों का वर्गीकरण, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है रचना के आधार पर। तो बच्चों अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों की क्या की है? 4 भागों में बांटा गया है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आपका देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। ये है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे आम, ये क्या हो गया? संस्कृत हो गया आम, और ये हमारे हिंदी में भी क्या होगा? आम ही बोला जाएगा और लिखा जाएगा। तो इससे क्या है कि संस्कृत का जो शब्द होते हैं वो बिना परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको जो है हिंदी भाषा में बदल कर यानी कि उसका रूप परिवर्तन करके लिखा जाता है, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया कदली, कदली ये क्या है? ये संस्कृत शब्द है, तो हम हिंदी भाषा में कदली का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लिखेंगे केला। तो क्या है? संस्कृत के शब्द इसका परिवर्तन करके उसका हिंदी में लिखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा जो हिंदी में आए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पापड़, डिबिया, फटाफट आदि। तो यह हो गया देशज। देशज का मतलब आप अपने देश के जो हमारे जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, उन्हीं भाषाओं को जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द, वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी फारसी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली भाषा आदि, ये शब्द पुर्तगाली शब्द आदि, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार में भी शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और विदेशी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का 2 प्रकार है। पहला है सार्थक, सार्थक शब्द और निर्थक।
सबसे पहले हम समझेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अपना क्या होता है, मतलब होता है, कोई अर्थ निकलता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कमल, पेन, गिलास, मकान, ये क्या है, ये सार्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। निर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, चाय वाय, खाना पीना, सॉरी खाना वाना, है ना, तो ये क्या है, जो हमारा ये निर्थक शब्द है। जैसे मैंने लिखा खाना, अब हमने लिख दिया वाना, कि क्या इसका कोई अर्थ है वाना का, ये तो हम ऐसे ही बोलते हैं खाना वाना, चाय चाय, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, निर्थक शब्द। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक, इसमें शब्द का कोई अर्थ निकलता है, निर्थक जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उसको हम निर्थक शब्द कहते हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार में बांटे गए हैं, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो हैं, ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण जब इसमें कोई बदलाव आता है तो उसको हम विकारी कहते हैं, यानी कि जब लिंग, वचन, कारक या पुरुष के अर्थ पर क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है, यानी कि रूप बदलता है या कोई बदलाव आता है, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर अगर हम देख लें तो लड़की जाती है, लड़की जाती है, और अगर हम यहाँ पे लिखें लड़का जाता है, तो ये क्या हो गया, ये विकारी शब्द हो गया, क्योंकि इसमें लिंग की वजह से क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इसमें बदलाव आया है। लड़की है तो वो जाती है और लड़का है तो वो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण जो भी बदलाव आता है, जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अविकारी। नाम से पता चल रहा होगा विकारी और अविकारी, ठीक है ना। विकारी में क्या था, लिंग, वचन, कारक से क्या होता है, शब्दों में बदलाव आ रहा था, लेकिन अविकारी में क्या होगा, लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो ज्यों के त्यों से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वो ज्यों के त्यों होते हैं। जैसे कि हम लिख दें हाथ, पास, दूर। अब जो है ये लड़की के लिए हम यूज कर जाए, लड़के के लिए, जैसे कि लड़की हाथ धोती है, लड़का हाथ धोता है, तो हाथ क्या है, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, अविकारी शब्द। तो बच्चों आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, रचना के आधार पर। लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपने जाना ना कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कलम, कलम लिखा है, अगर हम इनको अलग कर दें, कलम, ये हमने अलग कर दिया, तो इनका कोई भी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। कहते हैं जिनको अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कलम, कलम को हमने अलग कर दिया, मा का कोई अपना अर्थ नहीं निकलता, इसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जो कि कलम का अपना एक क्या अर्थ निकला, कलम, कलम यानी कि लिखने वाला पेन, लेकिन जब हमने इसको अलग कर दिया तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से पता चल रहा है, यौगिक यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक शब्द। जब हम 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं और एक नया शब्द उत्पन्न होता है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि स्नान घर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, 2 शब्द आपस में मिले हैं, स्नान
अलग हो गया, घर अलग हो, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, स्नान घर। तो इसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया हो, जिनका अलग अलग करने पे भी अर्थ निकलता है, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक रचना को मिलाकर बनते हैं और जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानन, जिन शब्दों की रचना क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर की जाती है, उसका विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 अर्थ हो, अर्थात रावण। यानी कि यहाँ पे क्या है, इस रचना में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया गया है, इसका विशेष अर्थ निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था शब्द विचार, आपने पढ़ा, शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के प्रकार पढ़े और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर और जितने भी हमारे वर्गीकरण थे उनका एक एक आपको उसके प्रकार के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर समझाया। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था, ये जो पार्ट था शब्द विचार, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।